के पहले वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में सीखा था। आज इस वीडियो में भी हम इसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए पहले हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें हम कलर भर देते हैं। तो कलर भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करेंगे और हमें कौन सा कलर भरना है उस कलर को हम यहाँ से पिक करने के बाद ओके कर देंगे और अल्टर के साथ डिलीट बटन को दबा देंगे। तो ये जो सिलेक्शन हुआ है ये है न्यू सिलेक्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है आपका न्यू सिलेक्शन, फिर है आपका ऐड टू सिलेक्शन और फिर है आपका सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक, इन ऑप्शंस को हम यूज करना आज सीखेंगे। ऐड न्यू सिलेक्शन हमारा इससे पिछले वीडियो में हो गया था, अब हम यूज करते हैं ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का यूज क्या है कि जब हम यहाँ से किसी भी एक सिलेक्शन को बनाते हैं और दूसरा सिलेक्शन बनाते हैं तो पहला सिलेक्शन यहाँ से हट जाता है, फिर हम अगला सिलेक्शन बनाएंगे तो इससे पहले का सिलेक्शन हट जाएगा। हम एक साथ बहुत सारे सिलेक्शन ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन का उपयोग करेंगे। जब हम ऐड टू सिलेक्शन का उपयोग कर लेंगे तो एक सिलेक्शन बनाने के बाद जब हम दूसरा सिलेक्शन बनाएंगे तो वो बन जाएगा और पहले वाला सिलेक्शन नहीं हटेगा। इस तरह हम कितने भी सिलेक्शन एक साथ बना सकते हैं और एक साथ कलर भर सकते हैं। तो हम कुछ और इसमें ग्राफिक्स बना के देखते हैं। पहले हम इनको अंडू करके हटा दें। ये हमने हटा दिया, पेज हमने पूरा ब्लैंक कर लिया। अब ऐड टू सिलेक्शन के लिए पहले हम इसमें से इलिप्स मतलब सर्किल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको इस तरह से बनाते हैं। जैसे हमने ये एक सर्किल बना लिया, इसके अंदर अब हम यहाँ दूसरा सर्किल बना लेते हैं और तीसरा सर्किल बना लेते हैं। नीचे से एक और सर्किल बना दें। अब यदि हम इसमें कलर भरना चाहेंगे तो अल्टर के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, कलर फिल हो जाएगा। ऐसे आप कुछ भी शेप्स इसमें आसानी से बना सकते हैं। जैसे अगर स्टेप्स बनाए, हम स्टेप्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस टाइप से हम एक बना दिया। इस टाइप से हम स्टेप्स बनाते चले जाएंगे। ठीक, अब इनमें अगर हमें कलर भरना है तो यहाँ से पहले हम कलर को पिक करेंगे, कौन सा कलर भरना है। कलर पिक करने के बाद अल्टर के साथ डिलीट बटन दबाएंगे। इस टाइप से हम स्टेप्स बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अब है हमारा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ये होता है, पहले हम पेज को अंडू करके पेज को खाली कर लेते हैं। अंडू करने की शॉर्टकट की हमने आपको कल बताई थी, कंट्रोल अल्टर एंड जेड। इससे आप कितनी भी बार अपने कार्य को अंडू कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है सबट्रैक्ट सिलेक्शन। तो पहले हम जैसे हमने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से हम थोड़ा एरिया रखना चाहते हैं, बाकी का एरिया हटाना चाहते हैं, तो आप उतना सिलेक्ट कर दीजिए जितना आपको नहीं चाहिए, हट जाएगा। अब आप अल्टर के साथ डिलीट बटन दबाएंगे और इस टाइप से आप किसी भी शेप को बना सकते हैं। सबट्रैक्ट से क्या होगा, जो एरिया आप सिलेक्ट करेंगे वो एरिया हट जाता है उस इमेज से और बाकी का एरिया आपका बच जाता है। कंट्रोल डी से हमने इसको डिसेलेक्ट कर दिया। दूसरा बना के देखते हैं हम। यहाँ से हमने एक बॉक्स बनाया। ठीक, इस बॉक्स में से हम इतना एरिया हटाना चाहते हैं, जितना हमने सेलेक्ट कर दिया हट गया। अब हम यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लें, जो कलर हम इसमें भरना चाहते हैं और अल्टर के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो इस टाइप से आप शेप बना सकते हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस को हम एक इमेज पर यूज करके देखते हैं
कि इमेज पे इनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इमेज को उपयोग करने से पहले हम इस पेज को हटा दें और एक नई इमेज को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए या तो आप फाइल मेन्यू के ओपन ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए या कंट्रोल ओ बटन प्रेस कीजिए, और सबसे बेस्ट मेथड है, इसको हम खाली स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से हम कोई भी 2 इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के लिए एक तो हम इस इमेज को ले लेते हैं और एक हम इस इमेज को ले लेते हैं। ओके, ये 2 इमेज हमने यहाँ पर ओपन कर ली है। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि हम इस इमेज के एरिया को कट करके या मूव करके इस पेज में लाना चाहते हैं। तो हम पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस इमेज को यहाँ से ड्रैग करते हुए जिस इमेज में ले जाना है उसमें जाके छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज के जिस एरिया को दूसरी इमेज में लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके इस तरह से हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा न्यू सिलेक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का उपयोग इसमें कैसे करेंगे। हमने एक आँख को सिलेक्ट किया और अब दूसरी आँख को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन पहली वाली आँख जो हमने सेलेक्ट की थी वो हट गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड टू सिलेक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर दूसरे एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक, अब हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों को ड्रैग करते हुए इमेज पे लाके छोड़ देंगे। इस तरह से हम ऐड टू सिलेक्शन का उपयोग करके इमेज के छोटे छोटे एरिया को एक साथ सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसको पहले हम हटा दें सिलेक्शन को कंट्रोल डी से। अब हम देखते हैं सबट्रैक्ट सिलेक्शन। सबट्रैक्ट में क्या है, पहले हम जैसे न्यू सिलेक्शन हमने किया, न्यू सिलेक्शन से हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि हमें ये एरिया नहीं चाहिए, तो हम सबट्रैक्ट सिलेक्शन को लेंगे और उतना एरिया सेलेक्ट कर देंगे जितना हमें नहीं चाहिए, उतना एरिया हट जाएगा। अब आप मूव टूल को सिलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से मूव करते हुए दूसरी इमेज में ले जाइए। तो इस तरह से भी आप किसी भी इमेज को एरिया को किसी दूसरी इमेज में ले जा सकते हैं। ठीक, अब इसको हम अंडू करके हटा देते हैं। अंडू करने के बाद अगला ऑप्शन हम यूज करके देखते हैं। अब आपको इसमें एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, फेदर। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेदर। ये फादर नहीं है, ये फेदर है। अभी इसमें कितना लिखा हुआ है, 0 पिक्सल। हम इसकी पिक्सल को बढ़ा देते हैं, देखते हैं बढ़ाने से क्या होता है। हम इसकी पिक्सल कर देते हैं 40। ठीक है, 40 करने के बाद अब हम इस सिलेक्शन का उपयोग करेंगे। हमने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्कर टूल के अंदर न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट किया है। याद रखना है क्या सिलेक्ट किया है हमने, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको फिर से सिलेक्ट किया। तो जैसे ही आप पिक्सल फेदर में पिक्सल की संख्या बढ़ा देंगे तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक राउंड में चेंज हो जाता है। अब हम इसको मूव करेंगे, मूव करते हुए दूसरी इमेज में लेके जाएंगे। तो देखिए, जब हमारा फेदर 0 था उस टाइम सिलेक्शन ऐसा हुआ था। अब हमारा फेदर हमने 40 पिक्सल बढ़ा दिया है, तो अब सिलेक्शन हमारा इस टाइप से हुआ है। इस लेयर को हम डिलीट कर दें और इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ओपेसिटी है उसको और कम कर दें, तो यहाँ पर आपको लेयर के यहाँ ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिलता है। इसकी ओपेसिटी हम कम कर देते हैं, 100% होती है। इसको यदि हम कम करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम इसको कम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी, इमेज की ओपेसिटी कम हो जाएगी।
आप इसको कितना सेट करना चाहते हैं उतना अपनी इमेज के हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल का फेदर ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। एक बार और करके देखते हैं हम। इसको हम अंडू कर देते हैं तो ये हट जाएगा। ये हमने अंडू कर दिया है पूरे वर्क को। अब हम फिर से इसी पे आते हैं। अब हम इसकी फेदर को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम कर देते हैं इसको 70। ठीक, 70 करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। देखिए हम अब सिलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं और इसका सिलेक्शन कितना बनेगा। ऑटोमेटिक एरिया जितना आप पिक्सल बढ़ाएंगे एरिया उतना कम एडजस्ट हो जाता है। और अब हम इसको मूव करके इस इमेज पे लेके आएंगे तो इसकी जो बॉर्डर रहती है वो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड इमेज से मर्ज हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए इमेज मर्ज हो गई है। इस तरह से आप किसी भी इमेज को दूसरी इमेज में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ों का आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। अब इस इमेज को हम क्लोज कर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस इमेज को हम सेव करके रखना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी थोड़ी ओपेसिटी पहले कम कर देते हैं तो इमेज और अच्छी लगेगी। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव करने के लिए आप फाइल पर आएंगे और यहाँ पर सेव एज ऑप्शन का उपयोग आपको करना है। सेव एज आप करेंगे तो यहाँ पर आपको सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपको उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है जिसमें आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं। तो नॉर्मली जो फॉर्मेट यूज की जाती है वो होती है JPEG। JPEG फॉर्मेट को हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक नाम दे देंगे जिस नाम से हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। न्यू हमने नाम दे दिया। अब इसको कर देंगे हम सेव। जैसे हम सेव करेंगे तो यहाँ पर वो इमेज की क्वालिटी की रेंज पूछता है। तो नॉर्मली 5 से कम ही रखेंगे, वो 5 से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर वो इमेज की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम इसको 5 रखेंगे और यहाँ कर देंगे ओके। ये इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव हो गई है। अब हम इसको बंद कर दें और उस इमेज को ओपन करके देखें जो हमने अभी बनाई है। न्यू के नाम से हमने सेव किया है इसको, न्यू एन, ये हमने इमेज बनाई है। इसको ओपन करें इस टाइप से। ठीक, तो ऐसे आप इमेज पर वर्क करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।